नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ वैश्विक मुद्दों की क्योंकि हैं हमारे साथ हैं आदि अचिंत और उन्होंने एक नया टर्म इजाद किया है, उसको कहते हैं पैकिस्ताइन। तो वो पैकिस्ताइन है, उसमें या खालिस्ताइन है, ये भी पता नहीं। खालिस्ताइन भी है क्या कुछ? पैकिस्ताइन तो ठीक है। नहीं, नहीं, मैंने तो वो भी डाला। पाकिस्तान, खालिस्तान, पैलेस्टाइन हाँ, आज का एजेंडा। चलिए। तो आप बताइए, ये जो नमस्कार सर, पहले तो पैलेस्टाइन का सीज़ फायर है, इसको कहाँ से आप जस्टिफ़ाई करेंगे? जय हिंद, जय भारत सर। एक और चीज़ बोलूँगा, वो एलजीबीटीक्यू एजेंडा है ना, तो आजकल नया नाम है 2S एलजीबीटीक्यू प्लस एआई, प्लस। हाँ, वो एआई। प्लस प्लस एआई। तो मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ सर, एलजीबीटीक्यू प्लस एआई केएच, खालिस्तान एंड हमास। अच्छा। तो ये ये तो बड़ा अच्छा टाइटल हो सकता है। उसके नाम पे सर आगे चलते हैं। हाँ सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं, यार ये क्या हुआ? ऐसी कौन-सी वॉर होती है बीच में आप सीज़ फायर कर देते हो? ये क्या 4 है? दिन के लिए, हैं? वो भी 4 4 दिन। दिन के लिए। एंड एक्सटेंडेबल बाय अ डे। ये भी मतलब वो क्लॉज़ है उसके अंदर, जैसे बैंक में होता है ना, वो प पढ़ते हो ना, वो एस्टेरिस्क लगा होता है नीचे, प्लीज़ रीड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर फर्दर डिटेल्स, और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है 300 वहाँ पर। तो एनीवे सर, थोड़ी-सी मैं देख लेते हैं, एक सीज़ फायर की तो बात काफ़ी टाइम से चल रही थी। मेरे हिसाब से इज़राइलीज़ वेट कर रहे थे कि यार कुछ एक मोटा टनल मिलना चाहिए हमको, उसके बाद मानेंगे हम। इज़राइलीज़ को मिला मोटा टनल, अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे, और एक और जगह में उनको मिला है मॉस्क के नीचे। इन लोगों ने फिर बोला चलो ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू टॉक, क्योंकि हमने टनल को पूरा एक्सपोज़ कर दिया है। ये है टनल, ये है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है यहाँ पर, ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ये यहाँ से पानी जा रहे हैं। 9 साढ़े 9 मिनट का उन्होंने बड़ा बढ़िया वीडियो। आई वाज़ शॉक्ड बाय द वे, वो टनल बड़ा लग्ज़री टाइप लगता है। वॉल तक में टाइल्स हो रखी थी सर। मतलब पैसा देखो, ये नहीं कि गंदा सीमेंट का रेती है ज़मीन पे, ना, 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 ना। टाइलिंग चाहिए साहब, एसी के साथ। एंड प्रॉपर बाथरूम, शाथरूम, एवरीथिंग नीड्स टू बी देयर प्रॉपर्ली। अब तब हमास लड़ता है यार। हमास डज़ नॉट फाइट विदाउट टनल्स एंड ऑल दैट स्टफ, विदाउट ये लग्जरीज़। तो एनीवेज़, इन लोगों को एक बड़ा हॉस्पिटल मिला, इनको बड़ा-सा टनल मिला, एंड इज़राइलीज़ वेट कर रहे थे कि यार कुछ मोटा एविडेंस मिलना चाहिए, ताकि हम जाके फिर वी कैन टेल द वर्ल्ड कि साहब ये देखो, ये कर रहे हैं लोग। हाँ, ठीक है, वी आर गोना स्टॉप, बट दिस इज़ व्हाट हमास इज़ ऑल अबाउट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये शो शुरू होने से 5 मिनट पहले मेरे पास अपडेट आया कि सर 13 इज़राइलीज़ को छोड़ेंगे अभी ये, अगले आज शाम और कल सुबह के बीच में, और 39 पैलेस्टीनियंस इज़राइली छोड़ेंगे। तो इसमें भी देख 1 लीजिए इज़ टू सर। 3। हाँ, एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू 3 ह्यूमन लाइफ में है। हुँ। तो अब ये, आई मीन, यू लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। ये रियलिटी है सर दुनिया की। हम लोग बड़े आइडियलिस्टिक होके बोलते हैं, भाई ह्यूमन लाइफ इज़ प्राइसलेस, ये वो। देख लीजिए, दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, 1:3। एंड ये किसी के लिए भी मैं फेवर में बात नहीं कर रहा, इज़राइल हो, पैलेस्टाइन हो, जो मर्ज़ी हो, दिस इज़ टेरिबल इफ नथिंग एल्स। लेकिन जो टोटल डील हुई है सर, 50 हॉस्टेजेस की हुई है, 50 ये लोग देंगे, एक 150 इज़राइलीज़ वापस करेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग व्हिच इज़ देयर। और जब से सुबह से सीज़ फायर हुआ है सर, हमास की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं सारे दुनिया में, कि साहब हम अपने सिटीज़न्स को बोल रहे हैं घर वापस जाओ, कोई रेफ्यूजी कैंप में नहीं रहेगा, घर वापस जाओ। और लोगों की लाइनें लग रही हैं, वो सब नॉर्थ में जा रहे हैं। पता नहीं करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि वो तो 60-70% तो पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो ये बड़ा ही पेचीदा-सा सवाल है कि ये क्या है? और कल है सैटरडे, ये अभी वीकेंड आ रहा है एक्चुअली, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वेस्ट में तो वीकेंड फ्राइडे 2 बजे से शुरू हो जाता है। तो ये वीकेंड स टाइम इज़ सैटरडे प्रोटेस्ट। सैटरडे इज़ द sabbath फॉर द Jews। एक वो है सर, और वीकेंड टाइम इज़ आल्सो प्रोटेस्ट टाइम। अब आपने देख ही लिया डच नेदरलैंड्स में क्या हो रहा है, और आज डबलिन में, आयरलैंड में, उसकी जो प्रोटेस्ट हुई है माइग्रेशन की तरफ से, क्या बैकलैश आया है। तो ये 2 जगह तो बोल दीजिए ना, वो लिस्ट में आउट हो गए, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होगा। बाकी और कंट्रीज़ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यूके में तो ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई ऐसे हमास-वमास का फ्लैग उठाएगा, उसको नहीं, उसकी पूरी फैमिली को उठा के बाहर फेंकेंगे ये लोग। तो देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ पुशबैक कमिंग, ये जो प्रोटेस्ट के चक्कर में काफ़ी पुशबैक आ रहा है। बट सर, मेरे को थोड़ा-सा वापस जाना है। आई वांट टू रिवाइंड अ लिटिल बिट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है सीज़ फायर का? एंड किसको कितना फ़ायदा होगा?
व्हाट इज गोना हैपन। सो मेन ऑब्जेक्टिव ये वॉर का, हमास के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे सर। सबसे पहला था कि वो इजरायली सऊदी का जो पीस डील होने वाला था उसको तोड़ना है। ये तो दिस इज कॉमन नॉलेज, कोई इसमें वो नहीं है। दूसरा मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव था कि सर इजरायलीज का बॉर्डर गाजा से पीछे हटाना था इनको। दे वांट टू पुश बैक द इजरायलीज फ्रॉम द बॉर्डर, क्योंकि ये इतना गंदा वहां पर अटैक करेंगे, ऐसा जेनोसिडिकल अटैक करेंगे कि कोई अपने अच्छे सीधे दिमाग में वहां पर उस किबुट्स में जाके रहना नहीं चाहेगा दोबारा। दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो थोड़ा उल्टा बैठ गया क्योंकि 70% लोग वापस आ चुके हैं ऑलरेडी वो किबुट्स के अंदर, एंड पीपल हैव स्टार्टेड रीसेटलिंग बैक। और तीसरा एक इनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इजराइल में, अगर आपको याद होगा सर, इजराइल एक टूटा देश था ये अटैक से पहले। प्रोटेस्ट चल रहे थे नेतन्याहू के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अंदर से बहुत तोड़ थी, एंड दैट वाज द टाइम दैट दीस गाइस अटैक्ड। एंड इसका एक और पर्पस था कि अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनको और जरा इंटेंसिफाई किया जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि इसराइल पूरी तरह से अंदर से टूट जाए। सो दैट इज समथिंग दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। उसके हिसाब में मैं ये चीज पूछूंगा सर कि ये व्हेन यू लुक एट समथिंग लाइक दैट, सीज फायर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर? क्योंकि मैं एक ही चीज, सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जो हमास वाले हैं, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वाले हैं, इनका तो जीने का नजरिया ही मौत है। तो ये एग्ज़ैक्टली। मरने इतना ज़िंदगी तो प्यार, आखिरत के बाद शुरू होती है। जी, दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। ये तो फिर लड़ के मरते क्यों नहीं है और सर? जो कोई भी इस ज़िंदगी से प्यार करता है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या गाज़न लोगों की इतनी वो पड़ी है कि यार सीज़ फायर कर लेते हैं, लोग मर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, ये चाहिए। हाय बेचारे हॉस्टेजेस हमारे मर जाएँगे। हाय बेचारे हॉस्टेजेस प्रिज़नर्स जो इज़राइली ने पकड़ रखे हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये समझ नहीं आया गाज़ा का, ये हमास वालों का गेम क्या था? गेम बड़ा सिंपल है सर। इन लोगों ने बोला है कि साहब ऐसा है, ये जो इज़राइल के बीच में फूट पड़ी हुई थी ना, इसको दोबारा ज़रा राइज़ करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन ब्रिंग दैट आउट अगेन। अब ये कैसे होगा सर? हम हॉस्टेज रिलीज़ करेंगे। हॉस्टेज रिलीज़ हमारे पास 200 3 250 हैं। हम 30, 40, 50 देंगे। तो इज़राइल में फैमिलीज़ के बीच में आपस में झगड़ा होगा, नहीं मेरा हॉस्टेज वापस लेके आओ, नहीं मेरा वापस लेके आओ। और जो एक ग्रुपिंग है इज़राइल के अंदर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट जो भी है, उसके अंदर दोबारा आग लगाने की एक कोशिश है ये। अब वो भी फ्लैट बैठ गया बिकॉज़ इज़राइली सर ऐसी कम्युनिटी है मैंने देखी नहीं। हॉस्टेजेस होने के बाद भी एक साथ खड़े हुए हैं, बोलते हैं व्हाटएवर इट इज़, एज़ अ कंट्री वी आर टुगेदर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सर, कई हॉस्टेजेस की फैमिली तो इतना गुस्सा हो गई, ये जो इनके टेररिस्ट को निकाल के इनको वापस करने, हमारे हॉस्टेजेस को के लिए पैलेस्टीनियंस को आप एक्सचेंज कर रहे हो। दे हैव रिटन लेटर सेइंग डू नॉट डू दिस फॉर आवर पीपल। ये चीज़ मत करिए। और ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको सर? जो आज ऑन ग्राउंड मिलिट्री कमांडर है, एंड सर दिस इज़ अ स्कूप, ऑन ग्राउंड मिलिट्री कमांडर याह्या सिनवर जो इनका मिलिट्री कमांडर है, जिसका मेन बेस खान यूनिस में है, साउथ गाजा में, सर ये एक प्रिजनर होता था इज़राइल में। एंड 2016 में जब वो एक इज़रायली सोल्जर के लिए 1027 पैलेस्टीनियंस को इज़राइल ने वापस किया था, ये उनमें से एक था। ठीक है? दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ chaos विद इन इज़राइल, क्योंकि इज़राइलीज़ बहुत गुस्सा हुए थे, एक सोल्जर के लिए हमने इतने सारे लोगों को वापस किया है। सो दिस इज नॉट ओके। तो ये लोग दोबारा वो सेंटिमेंट एक राइज करना चाह रहे थे इसराइल के अंदर। एंड ये लोग कौन है सर? ईरान है, चाइना है, ये सारे वही हैं। मैं बोलूंगा पीछे से बीच में कतर का भी हैंड है। मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा क्यों। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमास करना चाहता है कि यूएन को लेके आए अंदर, ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आए, उनको जाके दिखाएं, देखो इतने लोग मर गए हैं, इतने घर टूट गए हैं, इतना ये हो गया है, किसी तरह से पैसे बनाओ, एड लो, और एड के डब्बों में छुपा के बॉम्ब पटाके लेके आओ अंदर। दैट विल बी द सेकंड दिस थिंग। और दुनिया को ना एक शॉक करो दोबारा, क्योंकि इनका जो टनल मिला है सर, उसके बाद इनका नैरेटिव थोड़ा सा ढीला पड़ा है। इवन अ लॉट ऑफ द प्रो पैलेस्टीनियंस थोड़े से पीछे हो गए, यार ये टनल टनल इजरायलीज बोल रहे थे, एक्चुअली में मिल गया ये तो, ये क्या है? सो वो थोड़ा नैरेटिव ढीला पड़ा है। दे वांटिंग टू रीइंफोर्स दैट नैरेटिव कि देखो हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है। नॉट दैट ये हमास वाले किसी के लिए केयर करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। तीसरा चीज क्या होगा सर? एक बार ये लड़ाई रुक जाती है, उसके बाद रीस्टार्ट करना सर बड़ा मुश्किल है। तो यू विल बेसिकली ट्राई टू होल्ड इजराइल टू रैंसम कि देखो यार ऐसा है,
पूरी दुनिया इजराइल के पीछे खड़ी हो जाएगी, यार नहीं 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 मत लड़ो यार, बात कर लो यार, ये ना करो जी, मत करो, अभी देखो दिस डील इज वर्किंग, व्हाई यू डूइंग दिस, ये वो। और जैसे आपने शुरू में बताया सर कि पार्ट बाय पार्ट हर 10 इजरायली छोड़ने में एक दिन का वो मिलेगा। अभी तो सर 150 इनके पास है, तो 15 दिन तो ये ऐसे ही खरीद सकते हैं। ठीक है जी, 250 में से 150 तो सिविलियंस हैं सर, 100 तो इनके मिलिट्री वाले हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं है। सो 150 सिविलियंस के लिए 15 दिन ये खरीद सकते हैं। बट इजरायलीज ने बड़ा क्लियरली बोला है, मैक्सिमम अमाउंट हम रुकेंगे इज 10 डेज पीरियड, बाकी जो मर्जी हो वी आर गोइंग इन। एंड ये ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया है, 10 दिन से एक दिन ज्यादा हम लोग नहीं रुकेंगे। सो दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए सर, कतर और चाइना, ये लोग जितने भी हैं पीछे इसके काम कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए सर? इनको चाहिए यार हमास किसी तरह से सर्वाइव कर जाए, किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर जाए, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म ना हो, इसके जो लीडर्स हैं कहीं ना कहीं बच जाए। दे शुड बी एबल टू कुछ एक विक्ट्री दिखा दो अपने लिए, ताकि कतर की जो वैल्यू है सर वो अप रहे। चाइना तो खैर खुले में आ नहीं रहा, लेकिन कतर अपनी वैल्यू बना के रखेगा। नहीं, कतर एक चीज भूल गया है सर, इनके 21 बड़े लीडर्स में से इजराइल 8 तो उड़ा चुका है, टारगेटेड और आउट। बाकी के लिए भी आज नेतन्याहू ने वार्निंग दे दी है। और उसने ये भी बोला है, तू कतर में बैठा है, दुबई में बैठा है, जहां मर्जी बैठा है बेटा, मैं तेरे को उड़ा के रहूंगा। He said this very clearly and I think that would have sent a scare। ये लोग ना सर घर से बाहर निकलते हुए ना 5 बार इधर-उधर देखेंगे। वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, इनकी वो हालत होने वाली है। क्योंकि इज़राइली जब किसी को बोलते हैं बेटा हम तेरे को मारेंगे, सर उसके कैलेंडर में ना दिन में वो काटना शुरू हो जाना चाहिए उसके। बस अब ये इसके दिन नंबर्ड हैं। अच्छा, वो जो है वो जेनुइनली मारने की बात करते हैं। वो और जो जिसको बोलने के हैं वो बोलता भी नहीं है। वो पन्नू की तरह नहीं है कि साहब हाँ, अरे मेरे को मार देंगे, मेरे को मार देंगे, पन्नू तो मेरे को फिर मार वो भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ गुरपतवंत आपको। सिंह। वो आया कहाँ से आर्टिकल, मतलब इतना रद्दी है ना सर इनका भी मीडिया, मैं मज़ाक नहीं कर रहा। एनीवे सर, तो इज़राइल बोलता है वैर वॉर नॉट ओवर। अब इसमें दोनों तरफ से देखते हैं सर, लास्ट में मैं इस स्टोरी में बताऊंगा कि ये दोनों तरफ से किसको क्या फायदा होगा। हमास का मैंने आपको बताया कि भाई वो ये चाहते हैं, उनका गेम प्लान ये है किसी तरह से इसको रोक सके। इज़राइल को कैसे फायदा होगा? सो लोग बोलेंगे यार इज़राइल तो भाई वो तो हमास तो पूरा रिस्ट्रक्चर कर लेगा अपने आप को, वेपन्स ले आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, अपने डिफेंसेस बना लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। इज़राइलीज़ क्या करेंगे? अब सर लोग भूल जाते हैं, इज़राइली थोड़ी वहाँ पर अंगूठा ऐसे-ऐसे करेंगे बैठ के। उनके ड्रोन्स, उनकी सैटेलाइट्स, जितनी भी आईएसआर कैपेबिलिटी होगी सर, वो वहाँ की एक-एक पत्थर, एक-एक ईंट को स्कैन करेंगे। ठीक है? दे विल फाइंड आउट कौन-सा बंदा कहाँ से बाहर निकला है। व्हिच हॉस्टेज केम आउट फ्रॉम वेयर, हू ब्रॉट हिम आउट। और जो वो हू है ना सर, वो एक लिस्ट में नाम में जुड़ जाएंगे। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये हमास वालों ने एक्चुअली आई वुड से हमास इज फॉलन इनटू अ ट्रैप। ये लड़ाई लड़ के दे शुड हैव रिटर्न द हॉस्टेजेस एंड गॉट सम एड और व्हाटएवर। ये जो सीज फायर करा है, इट इज अ ट्रैप फॉर द हमास। क्योंकि ये जंग शुरू उसका मेरे को डाउट है। दुनिया अगर शुरू करने देगी, या इजरायलीज ने बोलना है दुनिया की भाड़ में, मैं तो शुरू कर रहा हूं, जो करना है कर लो तुमको। इफ दिस थिंग स्टार्ट्स अगेन, जो हमास के ऊपर अटैक्स आएंगे सर, इज गोना बी माइंड बॉगलिंग। दूसरी चीज से, इजरायलीज ने अभी देखिए खान यूनिस में जाना है इनको। खान यूनिस हमास का गढ़ है, वहां पर बॉम्बिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कल से बॉम्बिंग, धबाधब बॉम्बिंग कर रहे हैं इजरायलीज वहां पर। और क्या बॉम्बिंग कर रहे हैं सर? लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कम क्वांटिटीज में होते हैं। तो ये 10-15 दिन इजरायलीज को मिल जाएंगे अमेरिकन से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लाने के लिए, ये वो ऑल दैट दे कैन रीसप्लाई देमसेल्व्स अच्छे से। इनके पास एम्यूनिशन और ये सब है, बट फील्ड में भेजना है इसको, यार वो एक काम करो, ये करो, वो करो, ऑल दैट स्टफ दैट कैन नॉट हैपन ड्यूरिंग अ वॉर विल हैपन नाउ। जो आपके ट्रूप रोटेशन है, ये है, जो आपको फील्ड हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, ऑल दैट विल बी डन। तो इजराइल को ये एक्चुअली अगर ये लोग ढंग से खेलें, तो मैं ये सिचुएशन बोलता हूं सर, पॉलिटिकली ये सीज फायर हमास को बेनिफिट करेगा, मिलिटरीली ये सीज फायर इजराइल को बेनिफिट करेगा। हाउ दे बोथ प्ले दिस गेम गोइंग फॉरवर्ड विल टेल अस
कौन आखिर में आएगा? क्योंकि इज़राइलीज़ के पास एक ट्रम्प कार्ड है सर, बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है इनके पास। ट्रम्प कार्ड क्या दिया सर? ट्रम्प कार्ड दिया हूथीज़ ने वो शिप लेके। वो बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी ठीक टाइप है ये वो शिप सिचुएशन। जो है, कंपनी ब्रिटिश है, मैनेजमेंट जापानीज़ है, ओनर इज़राइली है, जा रहा था वो इंडिया को। ठीक है? इससे क्या होगा सर? मिडल ईस्ट में गुस्सा है अभी। सऊदीज़ बहुत गुस्सा है। दे आर पिस्ड द हेल ऑफ कि यार ये ठीक नहीं है। एंड अगर सऊदीज़ और अमेरिकन्स इसके अंदर घुसते हैं, फिर तो सर इज़राइलीज़ को फ्री रास्ता है आगे जाके थोड़ा अपना गेम आराम से खेलने का। दे वोंट हैव टू हरी इट अप। लास्टली जो अगला फेज आएगा ना सर वॉर का, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ गाजा। क्योंकि देखिए पहले नॉर्थ से साउथ आपने शिफ्ट कर दिया लोगों को, वहां तो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये हैं। अब क्या नॉर्थ वापस लेके आओगे कचरे के अंदर? तो ये लोग जब इजरायली साउथ में घुसेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ नेगोशिएशन दैट विल बी हैपनिंग एट द बैक एंड कि साहब अभी ये लोगों का करना क्या है? क्योंकि कोई कंट्री लेने को राजी नहीं है। वहां स्कॉटलैंड वाला बोलता है हमको दे दो और जर्मनी वाला बोलता है पता नहीं जर्मनी को क्या शौक है, बट जर्मनी वाला बोलता है हम ले लेते हैं थोड़े से। सो वेयर व्हाट हाउ इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट हमास ने सर मेरे हिसाब से हैज मेड अ बिग मिस्टेक बाय स्टॉपिंग दिस वॉर। क्योंकि जो ऐसा है तो इसमें तो दे हैव ओनली 2 ऑप्शंस, कि भई 15 दिन में खत्म हो जाए या 1.5 महीने में खत्म हो। तो हमको तो असल में शौक है तो सर। उन्होंने जो है वो अ, अल्लाह से दगा किया है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को अब तरजीह दे दी है अरे मौत के देखो, ऊपर। देखो। ये तो बिल्कुल ही पूरी तरह से, ये तो ऐसा तो बड़ी किताब में बिल्कुल ऐसा लिखा नहीं हुआ है। बड़ी चलो एक किताब और में चीज कहा है बताइए। कि जब सबसे बड़ा स्वभाव जिहाद है, तो जिहाद आप को क्या रोक दिया केवल इसलिए कि कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ वापस ली जा सके। ना, 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 ना। ये तो कतई पूरी तरह से गैर इस्लामी मामला है ये। अब इस पर जो है मैं फ़तवा जारी करूँगा। सर वो भी जब हनूदों को मार रहे हो आप, यहूदियों को। यहूदों को सॉरी यहूदियों को मार रहे हो आप, ऐसे कैसे? ना, 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 ना। ये तो सर पन्नू स्टाइल टैक्टिक है सर। ये तो पन्नू स्टाइल टैक्टिक, ये खोतेस्तानियों की टैक्टिक है। क्या हमास और खोतेस्तानियों का कुछ लिंक विंक तो नहीं बन गया क्योंकि वो खोती एक्टिविटीज ये भी करनी शुरू हो गए हैं? ये क्या है, मुझे लगता है इन लोगों ने ठीक से जो है ना वो कुरान पढ़ी नहीं है। साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो शख़्स खुदा और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और ख़ासकर जिब्रील और मुकाइल का दुश्मन हो, तो बेशक खुदा भी ऐसे काफ़िरों का दुश्मन है। बताइए। अब हम्म, दुश्मन के साथ ऐसी रियायत, वो भी कुछ लोगों की ज़िंदगियों के लिए, बड़ा सैड, बहुत ही वेरी सैड। खराब, वेरी और सर सैड। हम तो प्रिजनर सोचते थे से कि हमास वाले जो हैं वो असली मुजाहिदीन हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तानियों जैसे निकले, सैड, लीचड़, वेरी सैड, पूरी तरह से लीचड़। वेरी सैड सर, वेरी वेरी सैड। सही बोले आप। हुँ, आइए ज़रा दर्शकों से अनुरोध कर लें थोड़ा-सा कि भई ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को भी करें, डेफ टॉक्स को भी करें, आदि जी की, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर लें। हमारा जो स्टोर है, मर्चेंडाइज़ स्टोर, उसको भी विज़िट करें और देखें, उसपे आपके मतलब की बहुत सारी पोलो शर्ट्स, टी-शर्ट्स, मग्स, बुक्स इत्यादि सब मिलेंगी वहाँ आपको, हुडीज़ भी मिलेंगी विंटर के लिए। और हमारी स्पोर्ट्स चैनल चालू हो गई है, टीजेडी स्पोर्ट्स। टीजेडी स्पोर्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ। वेरी नाइस सर। वैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये आप कहाँ चले गए? मैं सबको बता दूँ कि मेरा पहला आर्टिकल जो था और उसके बाद लगातार 2-3 वर्ष तक वो स्पोर्ट्स के ही ऊपर आता अ, आप क्रिकेट में इन्वॉल्व थे ना सर, सो था। और उसके ऊपर जो है वो एक बार तो बहुत हंगामा हो गया था। शेन वॉर्न वगैरह जो थे वो सब पूरी
बहुत उसके बड़े किस्से हैं, कभी बात करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो अब ये जो हमास का मामला तो जो चल रहा है, तो इस पे हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनका क्या कहना है? उनका जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो ये बताएँ, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये सीआईए का मोल है या कि आईएसआई का मोल है या किसी नहीं, का नहीं, नहीं है? आईएसआई का तो नहीं है सर, आईएसआई आईएसआई ऐसे बड़े लोगों को नहीं रखता सर, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये सीआईए वाले लोग रखते हैं, ये छोटे-मोटे ये टुच्चे नहीं होते। लेकिन सर ये सब छोड़ दो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो आर्टिकल निकला ना फाइनेंशियल टाइम्स में, हाँ। इसका ओरिजिन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या घटिया गेम है। और पूरा दिन हो गया सर, कुछ कोई टूनी कोई घटिया फैन। तो ऐसा है भाई, अगर आप ये कहते, मैं दूसरा इसका वो दे रहा हूँ गैप, इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, कि अगर कोई भी ये कहता है कि भई मोदी जो है वो चारों तरफ घूम-घूम के देश के दुश्मनों को खात्मा कर रहा है, तो प्लीज़ करो, आप तो एक्चुअली उसको 2024 में कम 20, 25, 30 सीटें बढ़ा ही रहे हैं। सर प्लीज़ करो, मोदी साहब प्लीज़ करो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, करो, ज़ोर से करो, आवाज़ आनी चाहिए। देखिए सर, ये इतने ढीले हैं ना। सबसे पहले मैं बताऊँ, ये जो पुराना डीप स्टेट है ना, गंदा वाला पुराना जो सड़ गया है अभी डीप स्टेट, उसमें से अभी थोड़ी स्मेल सी आनी शुरू हो गई है। जॉर्ज सोरोस को तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसके पैसे नहीं बचे। एक नया बकरा पकड़ा है नेविल सिंघम को, ठीक है? वो अभी थोड़े से उल्टे काम करने शुरू हो गया है। उसने एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट दुनिया में बड़े स्पॉन्सर करे हैं, ये करा है, वो करा है। एनीवेज़, वो जो पुराना डीप स्टेट है, उसकी एक मीटिंग होती है सर, बाइल्डरबर्ग मीटिंग, ठीक है? बाइल्डरबर्ग मीटिंग होती है, वो बड़ी इनकी खुफिया टाइप मीटिंग होती है। वो मीटिंग में 3 आउटलेट्स गए थे सर, 3 मीडिया आउटलेट्स गए थे उस मीटिंग में बात करने के लिए, व्हिच वाज़ फाइनेंशियल टाइम्स, डिप्लोमैट एंड द इकोनॉमिस्ट। तीनों खोल लीजिए सर, भारत के वो मोदी साहब के गुण गाते हैं वहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो वो तो हमको एक्चुअली सुनने चाहिए, बहुत बहुत ही बढ़िया गुण होते हैं वहाँ पर। जैसे आज अभी पन्नू का एक ही निकला है। पन्नू का आर्टिकल सर निकला है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, वो बेस्ड है एक इंटरसेप्ट के आर्टिकल में, जो एक पाकिस्तानी ने लिखा है बाय द वे। हुँ। और वो आर्टिकल बेस्ड है एक गंदी सी वेबसाइट पाकिस्तान की, जिसमें कोई 5 लोग नहीं जाते होंगे दिन में। न्यू न्यूज़ इंटरनेशनल करके एक उनकी वेबसाइट है। बड़ी साइडी सी वेबसाइट है, अलाइनमेंट ही नहीं कर रखी है वो वेबसाइट की, इतनी हालत खराब है। उसके अंदर से जून 24 को उन्होंने वहाँ पर एक आर्टिकल लिखा था, जहाँ पर वो कमांडो के बारे में बात करी थी और एक वो सयान अली के बारे में बात करी थी, जो रॉ से पैसे लेके लोगों को मरवा रहा है वहाँ पर, और ये वो एंड ऑल दैट। वही आर्टिकल के ऊपर थोड़ा और नमक मिर्च। हामिद मीर भी तो बोला था कुछ। हाँ, ठीक है। तो ये वही है ना, बिल्डअप है ना सर, वही आर्टिकल को थोड़ा नमक मिर्ची लगा के इंटरसेप्ट ने लगाया और इन्होंने आगे चेप दिया। बेस्ट थिंग है सर, बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, आईएसआई तो छोड़ दो, आईएसआई चलो बेस्ट से भी बेस्ट है सर, आईएसआई का कोई रैंकिंग में आती नहीं है। बट उससे जो नेक्स्ट बेस्ट है ना सीआईए, सीआईए नहीं पकड़ पाया सर उसको। और जो अलिजिड असैसिन है, वो भाग गया कंट्री से बाहर। वो ये खुद ही कह रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूँ, हम थोड़ा क्रेडिट ले सकते हैं इसका। हाँ, बोलिए क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट का आर्टिकल जो लिखा है, जिसने भी लिखा है, वो उसने हमारी स्टोरीज़ से इंस्पायर होके लिखा है। सर। हमने सब उनको ये नहीं पता कि हमारा सोर्स क्या है। हमने सबने बड़े बड़े अननोन गनमैन के डिस्कशन करे। अननोन गनमैन के इतने डिस्कशन शुरुआत हमने की थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको टेक अप कर सबने लिया। करे हैं सर, हमने करे हैं, मैंने भी करा है। अननोन गनमैन है कौन? तो इन्होंने बस अभी ये कुछ बना दिया है। अब इसके सर आर्टिकल पढ़िए, उसके अंदर पहले कहता है भाई यूएसए थ्वार्टेड, मतलब यूएसए ने रोक दिया। बाद में कहता है नहीं, एक्चुअली कंफर्म नहीं है कि यूएसए ने रोका कि वो अपने आप ही भाग गए कि कुछ क्या हुआ, बट वो हुआ नहीं अटैक। ये आर्टिकल के अंदर है, बट क्लिकबेट जो डाल रखी है ना कि यूएसए ने रोक दिया, और यूएसए ने इंडिया को वार्निंग दी है कि ना, आप ना ये मत करो हमारी सॉइल पे, हम वेट कर रहे हैं अभी, कनाडा इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद इसकी भी डिटेल निकालेंगे हम। हाँ, मैं समझ रहे हो आप ये चीज़ है। सर बोलते हैं ना, स्टोरी में कितनी चाय की छन्नी जैसे है एकदम। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस आर्टिकल के अंदर कहीं भी एक चीज़ नहीं कहता कि ये हमारे को टेररिस्ट थ्रेट्स दे रहा था कि आपका स्टेडियम उड़ा दूँगा, आपके प्राइम मिनिस्टर को मार दूँगा, आपका एयरपोर्ट उड़ा दूँगा, आपकी फ्लाइटें उड़ाऊँगा मैं। वो नहीं है।
एंड बाय द वे एक आर्टिकल एक बंदे ने लिखा है, दिमित्री करके उसका नाम है सर, वो है यूएस चाइना एक्सपर्ट। अब ये यूएस चाइना एक्सपर्ट सडनली खालिस्तान में कहाँ घुस गया, मेरे को समझ नहीं आया सर। तो मतलब लिखा लिखाया मिला है, अच्छा तेरे नाम से डाल रहे हैं, डालेगा थोड़ा फेमस हो जाएगा तू, हाँ चल डाल दे डाल दे। और पिछले 3 दिन से ये दिमित्री सबको बोल रहा है स्कूप 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 स्कूप, आई फाउंड अ स्कूप, आई फाउंड अ स्कूप। अब स्कूप क्या होता है? इट्स लाइक वो ब्रेकिंग न्यूज हमारा होता है ना, हर हर जो एक एक जो अपडेट आता है ना हमारे मीडिया में, हर चीज ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ मैं ह्यूज हाँ ब्रेकिंग न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, तो मैं तो बोल रहा कुछ हूँ तो जो मीडिया वालों को अकाउंट्स ध्यान हैं, रखिए, उनका तो नॉर्मल आरंभ भी न्यूज इसी से होता है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अरे मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि यार कोई छोटी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है क्या? या विदाउट ब्रेकिंग न्यूज़ भी है? नॉर्मल न्यूज है ये। ये ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ऐसी है, न्यूज़ भी है। यूजलेस सी न्यूज बिग है ये। ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है जब आप देख रहे हो कि यार, एंड दूसरा कोई रिएक्शन ही नहीं आता कहीं से। स्टेट डिपार्टमेंट चुप है, डिफेंस डिपार्टमेंट चुप है, ये चुप है, सारे चुप हैं। और मैं तो एक चीज पूछता हूँ साहब, देखो ऐसा है, यू वांट इंडियाज हेल्प, आपको चाहिए भारत आपके साथ खड़ा हो, उसके बाद आप ऐसे उल्टे काम करोगे तो कहाँ खड़ा होगा आपके साथ भारत? जो इनका स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है सर, यूएसए का, कभी कभार सोचने में समझ नहीं आता यार, आप कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू शी ये जिनपिंग के आपस साथ? में ही लड़ते रहते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट और थैंक यू, डिफेंस में डिफेंस डिपार्टमेंट। रोज पंगे होते रहते हैं। लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। एक कोई स्टोरी प्लांट करेगा, दूसरी कोई स्टोरी प्लांट करेगा और दोनों लीक करते हैं। वो है ना, एक वो आपने यस मिनिस्टर, हाँ, उसमें एक बड़ा देखिए। अच्छा एक डायलॉग था सर हम्फ्री एप्पलबी का, हम्म। शिप ऑफ द स्टेट लीक्स फ्रॉम द टॉप। टॉप। सो यू कैन इमेजिन दिस। ठीक है। बट इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सर, ये ये तो अब हमने यूएस। देखा है ना, ब्यूरोक्रेसी में जब 2 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स जब आपस में लड़ते हैं, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं और लड़ते रहते ही हैं। हाँ, वो तो जब होता तक ही है। मिनिस्ट्रीज़ आपस में ना लड़ें, तब तक कैसे काम चलेगा? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखो, 90% मीटिंग्स तो इंटर मिनिस्टीरियल कमिटीज़ की होती हैं और उसमें यही तय किया जाता है कि भई कौन, हर एक आदमी है वो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए और जितनी भी इसकी ब्लेम है वो दूसरे पे जानी चाहिए। इसी में सारा टाइम जाता है। दैट्स गुड टू नो सर, आई मस्ट से। इन अ लाइटर वेन। बट Please check how many interministerial committees are there in the government of India? ओह, भाई ये 2+2 क्यों करना पड़ा? क्योंकि दिक्कत, 1+1 में काम ही नहीं चल रहा था। काम ही जो नहीं आप चल रहा। स्टेट डिपार्टमेंट से तय करें उसमें अड़ंगा डिफेंस मार देती थी और जो आप उनके सेक्रेटरी डिफेंस या पेंटागन से जो तय करेंगे उसमें स्टेट डिपार्टमेंट अड़ंगा मार देता था। और स्टेट डिपार्टमेंट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियर ऑफ ऑल एनजीओज ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं कि भाई अगर वो एनजीओज़ को बंद कर देंगे तो उनकी जो फंडिंग आती है वो हाँ। कैसे आएगी? हम्म। पेकिंग ऑर्डर में जिस डिपार्टमेंट का जितना बड़ा बजट है उतना ही तो बड़ा बनेगा। अच्छा, हाउ कैन दे मैच पेंटागन? पेंटागन तो हार्डवेयर में ही बताइए आप 700-800 बिलियन। बिलियन डॉलर का खाली अकेले उनका डिफेंस बजट है। तो स्टेट डिपार्टमेंट फील स्मॉल। तो टू काउंटर दैट दे पुल इन मनी इन द नेम ऑफ एनजीओज़। जी। समझिए, सोचिए। जी। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आपने जो बताया सर, मैं उसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं सर। थोड़ा जी वो जाते हैं मोदी साहब के विजिट के पास। बाइडेन को उस टाइम पे बड़ा लोग प्रेशर डाल रहे थे कि यार बाइडेन साहब आप ना जरा मोदी को थोड़ा झटका मारो, ह्यूमन राइट्स, ओबामा भी आया बोलने में, ये वो एंड ऑल दैट। बाइडेन की हिस्ट्री हमको थोड़ी सी पता नहीं है सर। जब ये जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करे थे 2001 में, बाइडेन खुद बोलना शुरू हो गया था, उसने चिट्ठी लिखी थी उस टाइम के प्रेसिडेंट को, बुश को, कि साहब इंडिया से रिलेशन अच्छे करो आप। 2005 में उसने जो इंटरनल कांग्रेस में उनकी बात हो रही थी अबाउट न्यूक्लियर, जो यूएस न्यूक्लियर डील थी इंडिया की, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी, सबसे बड़ा प्रोपोनेंट इसका वो था। तो बाइडेन शुरू से ही एक प्रो इंडिया टाइप स्टांस उसका है कि उसको पता है यार यहाँ पर मेरे को काम करना है इसके साथ, दिस इज द थिंग। बाइडेन ने सर मोदी के टाइम, मोदी जब जब साहब जब वहां गए, एक गंदा गधा प्रोटेस्टर नहीं आया। जैसे आपको मेरे को पता है, वो टेढ़े मेढ़े से कोई 3-4 बंदे थे वहां पर, वो खोटेस्तानी, उसके बाद कोई आया नहीं वहां पर। सो देयर वाज नो प्रोटेस्ट, देयर वाज नो ह्यूमन राइट डिस्कशन, देयर वाज नथिंग।
G20 में बाइडेन एक दिन पहले आता है, अपना पूरा वेट लगा लेता है मोदी साहब के पीछे, एंड यू नो द रिजल्ट आफ्टर दैट। तो स्टेट डिपार्टमेंट भी बोलता है यार बाइडेन को अगर हमको सीधा करना है, ये तो यार हमसे हमारे से बात ही नहीं कर रहा, फॉरेन पॉलिसी खुद ही खेल जाता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और वैसे भी सर बाइडेन ने क्या करा है, अपने पूरे जो उनका उसका कैबिनेट है ना, समांथा पावर्स, ये वो जितने भी लेफ्टीज थे, जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट वाले थे, उनको सबको साइड कर दिया इसने। ही ब्रोक रैंक्स विद देम, बिकॉज़ उसको पता चला है कि साहब ये स्टेट वाले ना मेरे को उठा के जेल में फेंकने वाले हैं और कुछ नहीं है। उसने जाके ही हैज डन द डील विद द डेविल व्हिच इज द डिफेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ, कि साहब मेरे को बचाओ। तुमको क्या चाहिए बोलो, वी विल वर्क, बट मेरे को बचाओ। मेरे बेटा, मैं आई डोंट वांट टू, मैं 82 साल का ऑलरेडी हो गया हूं, मेरे से कुर्सी से उठा नहीं जाता, तुम मेरे को जेल भेजोगे, कर क्या रहे हो यार? ठीक है, तो मेरे को बचाओ। तो इसके ऊपर आ गया एक हाथ। अब इसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें स्टेट डिपार्टमेंट अड़ंगा डालेगा। इवन दिस सीज फायर सर, बाइडेन शुरू से बोलता रह गया सीज फायर की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट बोलता नहीं नहीं, वी नीड टू हैव ह्यूमैनिटेरियन पॉसेस, वी नीड टू हैव ह्यूमैनिटेरियन पॉसेस। तो ये जो खोटेस्तानी है, दिस इज पार्ट ऑफ द यूएस नैरेटिव कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो यूएस इंडिया का जो भी गठजोड़ हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस लाया जाए, जो शुरू से वैसे भी है। एक और न्यूज आई कि भाई कई सेनेटर्स और कई कांग्रेसमैन हैं जो ये जो आपकी ड्रीपर की ड्रोन ड्रिल है, इसके ऊपर अड़ंगा डालने वाले हैं आगे। मैं तो सर सही में बोलता हूँ, आई मीन आई मे साउंड लाइक अ ब्लडी हूट व्हेन आई से दिस, बट मेरे हिसाब से तो डालो अड़ंगा, बड़ा मजा आएगा। बिकॉज एक चीज होगी उससे सर, हुँ। आत्मनिर्भर विल टेक सच अ टर्न ना, इट्स नॉट फनी। क्योंकि जब आपको पता चलेगा भाई बाहर से कुछ नहीं आ रहा, जो करना है अपने आप करना है, सर 6 महीने में ड्रोन निकलेंगे बाहर। और कल ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एओएन हो गया। एग्जैक्टली exactly. और अगले हफ्ते में, 97 तेजस का एओएन हो गया है। थैंक यू वेरी मच। और आपके एलसीएच का हो गया। आई रेस्ट माय केस सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, करो सैंक्शन। आई बेग टू द स्टेट डिपार्टमेंट, प्लीज आप सैंक्शन करो यार, ना दो हमारे इंजन। बिकॉज मुझे एक चीज पता है सर, हमारे देश में कैपेसिटी है। कोविड के टाइम पे देखिए सर, हमारे पास 5 मास्क नहीं थे कंट्री के अंदर। मैंने खुद ने पहले फ्यू दिन में कोविड के टाइम पे N95 खरीदे थे, 500 रुपए का एक मास्क। बाद में तो सर 30 रुपए का रोड में बिकते थे वो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप बनाने शुरू कर दिए। जब आती है ना, डंडा आता है सिर पे, फिर भारत को समझ में आता है कैसे काम करना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू बी एट। एंड इन लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए सर, वन थिंग, दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब आपने कनाडा को सीधा किया है, यहां पर भी सीधा करना है, लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज है सर, जहां पर आप थोड़ा सा यू विल ट्राई एंड प्ले अ लिटिल बिट ऑफ अ डिप्लोमेटिक गेम। क्लॉज क्या है? कतर के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं आपकी, वो 8 सेलर्स के साथ, वो यूएसए और सऊदी अरेबिया कर रहा है साथ में। सो यू नीड देम देयर, यू वांट टू गो अगेंस्ट देम हियर। उसमें यूएस साथ में। सऊदी अरेबिया, ठीक है। और कतर ऑलरेडी, कतर के एक कोर्ट ने मान लिया है, अपील अपील, अच्छा जी दे दो, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं इसके बारे में। दे हैव टेकन अपील द अपील, एडमिट। ठीक है। पहले तो अपील ही रिजेक्ट कर रहा था, अब नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ हुआ है, समथिंग इज हैपेंड एट द बैक। दूसरा क्या है सर, देखिए मेरे को जो दिखता है, जो एक ओल्ड गार्ड है ना सर, एक बुझते हुए दिए थोड़ा सा बजता है ना, वो थोड़ा सा उसको पता है पूरा जो मैंने वर्ल्ड स्ट्रक्चर बनाया था, एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, वो डब्बे में जा रहा है। देयर इज नो वे आई कैन होल्ड दिस एनीमोर। एंड जो अगला प्रेसिडेंट आएगा, चाहे वो जो मर्जी हो सर, बाइडन हो, रामास्वामी हो, ट्रंप हो, जो मर्जी हो, पॉलिसी ये लोग थोड़ी बनाते हैं, पॉलिसी तो ऊपर से बन के आती है सब। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट हु विल कम, उसका काम होगा ये जो रीस्ट्रक्चर्ड दुनिया है, इसको जरा अपने पास वापस एक जरा सेम्बलेंस में लाना। बाइडन का काम था वो दुनिया में आग लगाना, वो ऑलरेडी कर रहा है। ही इज डूइंग अ डैम गुड जॉब ऑफ इट। नया प्रेसिडेंट का काम रहेगा उस कई कई जगहों में आग को बुझाना, ताकि आप जरा पकड़ सको दुनिया को वापस। शी जिनपिंग तो ऑलरेडी सर रो रहा के गया है वो वापस बेचारा। एंड एक जगह पे रिपोर्ट आई है सर, ठीक है, कि वो लिटरली पैसे मांग रहा था इन लोगों से, भाई मेरे को पैसे दे दो, पैसे नहीं है मेरे पास। एंड नॉट इन मिलियंस बिलियंस, ही इज आस्किंग इन ट्रिलियंस। हाँ, लेकिन पेंडेमिक, उसका उ उसका 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 काउंटर नैरेटिव भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सर, उसके अपने अपने बंदे वहां पर चाइना में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वी नीड मनी। CSIS, दे वन ऑफ द बिगेस्ट थिंक टैंक्स,
हैज एक्चुअली रिटन एन आर्टिकल कि भाई ये जो होके आया है, इससे हमको फाइनेंशियली क्या फायदा हुआ है? और वो बोल रहे हैं साहब कुछ नहीं हुआ। देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट कैन वी डू? हमारी इकोनॉमी सिंक हो रही है, व्हाट डू वी डू विद दिस? ही इज गॉन एंड डन द विजिट। वो मिलिट्री मिलिट्री आप बात करनी शुरू हो गए हो। मिलिट्री मिलिट्री कहता है भाई मैं तो ताइवान नहीं लेने वाला, मैं कुछ नहीं। अगले दिन सुबह 114 जहाज भेज देता है वहां पर, 114। तो दिस गाय इज डेस्परेट सर। इसको बुलाया गया था, बेटा तू इधर आ, तेरे को जरा ऊपर से नीचे तक देखना है, तेरा दिमाग कहाँ पर है? यहाँ पर है, इधर पे है, पीछे है, कि गोडों में है, कि वो क्या बोलते हैं वो जो हील्स के अंदर है, कहाँ है? हमको देखना है। वी वांट टू सी हु यू आर। पूरा सर वन मैन शो बना रखा है इसने। तो यार वन मैन, तू इधर आ यार, वन मैन कौन है तू? पहले जरा मेरे को शक्ल दिखाओ अपनी। बेस्ट इज, जब से ये बेचारा वापस गया है सर, इसका जो एफडीआई रोल आउट है, जो बाहर जा रहा है एफडीआई, वो डबल स्पीड हो गया है। एंड दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज द चाइनीज सेइंग दैट। तो एफडीआई उसका नेगेटिव में जा रहा है। पहली बारी सितंबर में गया, अब तो नीचे। एंड सबसे बड़ी चीज, उसके पास एक और वायरस इन्फेक्शन आ गया है सर, लियाओनिंग के अंदर। मैसिव ह्यूज वायरस इन्फेक्शन, अनकंफर्म्ड निमोनिया अगेन। टाइमिंग देख लो सर, नवंबर है, अक्टूबर नवंबर। मेरे को आई मीन आई होप आई एम राइट कि वो इतना फैलेगा नहीं, वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है कुछ। बट कल को कहीं कुछ हुआ तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू दिस वर्ल्ड। चलिए वापस आते हैं यूएसए में। सर ये पन्नू को क्यों लेके आए हैं अभी? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर आप, पन्नू ने थ्रेट मारा, आपने उठा के उसको एनआईए में केस डाला, एनआईए ने उठा के उसको इंटरपोल नोटिस, रेड नोटिस डाला है। अब इंटरपोल रेड नोटिस डाला है आपने एक सीआईए एसेट के पीछे, तो सर उसको प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। हाउ डू यू प्रोटेक्ट अ गाय हु इज योर एसेट एंड हु इज इंटरपोल नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस है जिसके ऊपर? आप कनाडा में एफएटीएफ के लिए, एफएटीएफ आपके यहाँ पर बोलता है भाई एनजीओ में आप वो तंग कर रहे हो, आप बोलते हो भाई आप आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, ये डॉसियर पकड़ लो कनाडा का, आप इसको भी ले जाना, जाते रहे हो ना, कोई बात नहीं, इसको ले जाना साथ में अपने। You've given them the evidence right there also. So if you notice, पूरी दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है सब कुछ। Things are not in a straight structure. And स्टेट डिपार्टमेंट बेसिकली हर जगह दुनिया में एक ना एक इशू क्रिएट करके अपने आप को रेलेवेंट बना के रखना चाहता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इन लोगों ने इसराइल को भी पुश करा है, नहीं जी आप सीज फायर करो, ये करो। सबसे बड़ा सवाल है, बिना सीज फायर से ये तो खाना पीना तो लेके जा ही रहे थे अंदर, जरूरत क्या थी आपको सीज फायर की? हॉस्टेजेस रिलीज करने के लिए, यार हॉस्टेज तो ऐसे ही निकाल सकते हो, उसके लिए सीज फायर की क्या जरूरत है आपको? आपको हॉस्टेजेस एक्सचेंज करने, आप कर लो। यूक्रेन की वॉर उतना 2 साल से चल रही है वहां तो हर महीने प्रिजनर एक्सचेंज करते हैं वो आराम से। एक उनका ब्रिज है, वो ब्रिज में वो रशियंस लेके आते हैं, वो ये लेके आते हैं, दोनों एक्सचेंज होते हैं, हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं वहां से। यू डोंट नीड टू स्टॉप द वॉर फॉर दैट। तो ये जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ये दिस थिंग, बिकॉज इनका क्या पंगा हुआ है सर, देयर इंटायर पॉलिसीज फॉलन फ्लैट। इनकी पूरा जो प्लान था ना, वो जमीन पे आके गिरा है। साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस जो है, देयर इंटायर प्लान इज फॉलन ऑन द फ्लोर। तो इनको 2-4 दिन चाहिए रीग्रुप करने के लिए। भाई अच्छा भाई, ठहर जा, हमास कितने बचे यार? अच्छा 21 थे, उसमें से 8-9 गए। ओहो, हिजबुल्लाह कितना? मैं नहीं लड़ा। ईरान तू लड़ेगा? पागल है क्या? मैं नहीं लड़ने वाला। मैंने तो स्टेटमेंट दे भी दिया, मैं नहीं आ रहा इस जंग के अंदर। ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया। रशिया की तरफ देखते हैं, भाई तू कुछ तो कर दे। रशिया कहता है यार मैं जरा मोदी साहब से G20 में मिलके आता हूँ। वो G20 में मीटिंग में बैठा है। तो सर वो जो एक, मैंने आपको याद है 2-4 एपिसोड पहले मैंने बोला था, एक ग्रुप है रोग नेशंस का, वो अब इमर्ज हो रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ईरान, पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान को क्या किया है सर, हालत देख लो आप। अमेरिका ने पाकिस्तानी वेपन्स इसराइल को जाके दे दिए, एम्युनिशन। इनको समझ नहीं आ रहा कौन से किस शीशे में जाके मुंह देखें अपना। तो ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया वाला सैटेलाइट फेंक के बैठा है। ये 3-4 ही हैं सर हु आर वर्किंग ऑन देयर ओन, बिकॉज़ रशिया ने भी टू माय माइंड हैज ब्रोकन रैंक्स। कल कहता है भाई व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन इज अ ट्रेजेडी है। 2 साल हो गए भाई। 2 साल से हो रही है वहां पर ट्रेजेडी, तेरे को अभी याद आया है? कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कभी फोटो बात कर लेते हैं यार, कोई टेंशन ही नहीं है।
लेट्स वर्क टुगेदर। एंड हमको, रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमको दुनिया में हर किसी कंट्री को साथ में रख के काम करना है। कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम, कोई ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो करंट सिस्टम है उसके साथ काम करके सबका भला करना है। ये पुतिन के अपने मुंह से निकल रहा है आज। मैं ये पूछना चाहूंगा सर, पुतिन को दिया क्या है? व्हाट हैव दे गिवन? क्योंकि डिफेंस डिपार्टमेंट कर रहा होगा ये नेगोशिएशन पीछे से, ठीक है। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई स्टेट डिपार्टमेंट इज फीलिंग अ लिटिल अनईजी। एंड पन्नू की न्यूज आती है सर 2 घंटे पहले, जब मोदी साहब G20 में अपना एड्रेस देने वाले थे। एक दिन बाद जब मोदी साहब ग्लोबल साउथ का समिट खत्म कर रहे हैं, जहां पर पिछली बारी 125 लोग थे, इस बारी 130 लोग थे, 130 कंट्रीज। तो आपको क्या करना है सर? वही, अरे ये क्या कर रहा है यार, फिर से वही ठक। एंड अगले दिन वही न्यूज़पेपर में अडानी ना ये कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स खोल के देख लीजिए सर कल सुबह का, अडानी। अरे भाई, यार टेक अ ब्रेक मैन, फाइंड सम, देयर आर सो मेनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। अंबानी साहब इधर उधर देखते हो यार, मेरे पे भी कुछ लिख दो यार, कर क्या रहे हो तुम लोग? अडानी अडानी अडानी, उसको जब से लिखा हुआ उसकी वैल्यू जाई जा रही है ऊपर, पीपल इन्वेस्ट इन हिम। तो मेरे लिए भी कुछ लिखो यहाँ पर। बट यू सी द गेम प्लान इज द सेम थिंग, इज द सेम एक्टर्स, इट इज द सेम नॉनसेंस। एंड थ्रेट क्या दे रहे हैं भाई? जब कनाडा का इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा ना, उसके बाद हम भी इस चीज के बारे में डिटेल्स निकालेंगे। मैं तो होप करता हूँ यार, कनाडा का इन्वेस्टिगेशन जैसे हम लोग ये शो खत्म करें ना सर, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी चाहिए, ये भी डिटेल डाले हमारे जनरल इलेक्शन से पहले, बस बस हो जाए, बस खत्म। बहुत हो गया। मैं कोई बात नहीं, बहुत। मैं भी खोजी पत्रकारिता कर रहा हूँ आजकल, मैं निकाल दूँगा ऐसी रिपोर्ट, आप चिंता मत करें। नहीं नहीं, बस सर, ऐसी रिपोर्ट बस ही चाहिए। बस हो जाए अभी, बस आप निकाल दो यार, अभी खत्म करो। तो मोदी भी बोलता आपकी बातें सुनने से निष्कर्ष तो ये निकलता है कि सारा का सारा इनका दोनों का जो आपसी झगड़ा है, उसका एडवांटेज पूरी दुनिया ले रही है, ख़ास तौर से है, भारत। हर कोई ले रहा है सर, कौन नहीं ले रहा? अब ये स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन आपस में लड़ते-लड़ते दुनिया का भला कर जाएँगे। हो सकता है कि रशिया का भी भला कर जाएँ। कर रहे हैं सर, उससे आप फर्टिलाइजर लेना शुरू कर दिया है, आपने उससे व्हीट ग्रेन लेना शुरू कर दिया है, आपने उससे पल्सेस लेनी शुरू कर दी हैं, सीरियल्स लेने शुरू कर दिए हैं, यूरेनियम आप वैसे ही ले रहे हो उससे, आप ऑयल गैस वैसे ही ले रहे हो उससे। अभी यूरोप ना उसके चुपचाप बोलता है यार भेज देना, तो रशिया भी बोलता है चल ठीक है मैं भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। वो एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री घुमा फिरा के 4 बारी फ्लैग चेंज करके वो शिप आ जाता है वहां पर। आपको क्या लगता है सर? आप न्यूज़ मीडिया देख लो, पिछली बारी जब विंटर ठंडी नहीं थी, यूरोपियंस इतने डरे हुए थे यार, गैस नहीं है, ऑयल नहीं है। यार इस बारी तो इकोनॉमिक हालत और खराब है, कहाँ से आई है आपके पास ऑयल गैस? जरा मेरे को भी बताना, मेरे को भी समझाओ, वेयर इज इट कम फ्रॉम? बिकॉज़ देयर इज नो न्यू सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस दैट हैज कम। कहाँ से आई? पूरे यूरोप को इंडिया गैस से। आ गई। डी भाई देखो, सारा डीज़ल और जो प्रोसेस्ड फ्यूल है, सब यहाँ से जा रहा है, आपको पता नहीं ठीक है है, क्या? और दूसरा जो सबसे ये बड़ा अलग है बात यार, है कि उसका सोर्स रशियन ऑयल है। हाँ, नहीं, नहीं अब तो डायरेक्ट भी ले रहे हैं। कहते भाड़ में गया यार, लो अभी खत्म करो। आई मीन जर्मनी में रुक रही हैं सर, रशियन शिप्स रशियन पोर्ट से निकलती हैं, दे गो टू नॉर्वे, दे गो टू दीस 3-4 ब्लडी पोर्ट्स, वहां पर इनके वो ओनरशिप चेंज होती है ऑन पेपर, एंड दे स्टॉप इन जर्मन पोर्ट्स आफ्टर दैट। वहां पर जापान बोलता है यार रशिया को, साहब ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे को डायरेक्टली बेच यार, बहुत हो गया ऐसा। बगल में तो हो यार, तुम यहीं से भेज दो, खा लेंगे। डायरेक्टली बेचो यार, आई हैव डन। यूएसए को बोलना बोलने दो, कोई बात नहीं, यू सेल मी डायरेक्टली। एंड वो बेच रहा है उसको। सर रशिया has just gained some $75 billion in the past 2.5 months, 3 months। कहां से आ रहा है उसके पास पैसा? हमारा तो कोई परचेज बढ़ा नहीं है सर, हमने, हमारा तो परचेज कम हुआ है एक्चुअली उससे। वी हैव रिड्यूस्ड बिकॉज़ हमारा इधर-उधर से 2-3 और सोर्सेज आ गए हैं। तो वे हु इज़ बाइंग फ्रॉम रशिया? चाइना की इकोनॉमी है नहीं कुछ। हिज इकोनॉमिक, वो पहले वो बोल रहे थे 3% करेंगे, अब तो खुद ही बोलते हैं यार 2.1 तक ना कर लेंगे हम लोग। 2.1, अबे इन्फ्लेशन तो कर ले कवर। 2.1%, व्हाट इज योर दिस थिंग? नथिंग। फिजिकल आउटपुट इज जीरो, तो वेयर इज रशियन ऑयल गेटिंग सोल्ड?
बेग्स द चलिए जी, क्वेश्चन। तो फिर यही करते हैं साहब कि आराम से बैठ के हम राम, राम करते हैं और इन लोगों के तमाशे देखते हैं क्योंकि अब ये जो है हमारे यहाँ एक शब्द होता है मारवाड़ी में, ढापा चूक। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली मिसडायरेक्टेड एंड मिसगाइडेड एंड कन्फ्यूज्ड, इसका तीनों का मिक्सचर। तो अभी जो है हमारे भाई लोग जो हैं थोड़ा ढापा चूक हैं, इनको देखते हैं, फिर बाद में इनसे आराम से बातचीत करेंगे। सर आखिरी में एक ही चीज़ बोलूँगा, यार अगली बार ये आर्टिकल लिखो है या संजय जी को भेज दो या मेरे को भेज दो, हम ढंग का तो लिख के तुमको देंगे यार, कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। प्लेगरिज्म में मार खाते हो यार, फाइनेंशियल टाइम्स आई मीन यार, अच्छा तो लिख तो लो यार कम से कम। चैट जीपीटी में डाल दो, वो लिख के दे देगा तुमको। हाँ, वो भी है। दे क्वाइट गुड। तो इसी पर आज की चर्चा यहीं पर विराम थैंक देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।